टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। ये एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है और यहाँ पे थंबनेल में आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। जो आज हम रीडिंग जिस टॉपिक पे करने वाले हैं वो टॉपिक है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपकी करंट सिचुएशन के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको बताना चाहते हैं और आपके लिए क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको रीडिंग आगे देखने के लिए एक कार्ड को पिक करना होगा। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी इंट्यूशन के हिसाब से उस कार्ड को चूज़ कीजिए और आगे अपना रीडिंग देखिए। सो बिना देर के हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको, आपका इंट्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है कि आप कार्ड सिलेक्ट कर सके, तो आपके लिए आप अपने इनिशियल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प पे जाकर देख लीजिए कि आपका कौन से ग्रुप में इनिशियल आता है और आप उस पर क्लिक करके अपना रीडिंग देख सकते हैं। तो बिना देर किए जल्दी से हम रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हेलो कार्ड नंबर 1। तो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, 9 ऑफ कप्स, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि क्या कुछ बताना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, न्यू रीडिंग अपलोड करूँ, तो उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल पाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें। और आपको जिस भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग रीडिंग ऑन दैट टॉपिक। ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं बट मुझे एक ही कार्ड चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए 2 बार बार आ रहे हैं, 2 कार्ड्स, 2 ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट एंड द मून, द स्टार। ओके, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या कुछ बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। हेरोफेंट, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। टू ऑफ कप्स। देखिएगा, इस मुझे पहले ही लगा था यहाँ पे कि आप लोग हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या पर्सनल लाइफ में आपके इश्यूज़ हैं। मुझे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए ऐसा लगता है कि आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। ओके, और साथ ही साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सेपरेशन फेस कर रहे हैं या आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपको चीट किया जा रहा है। आप थोड़ा सा लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। आपके अराउंड लोग हैं बट फिर भी आप अकेला फील कर रहे हैं। ओके, कार्ड नीचे गिर गया है, वेट अ सेकेंड। दिस इज जस्टिस। यूनिवर्स, द मून का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, 7 ऑफ कप्स। One more card I need. The Sun. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ सोर्ड्स। इसको यहाँ रख देते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है तो उनके लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोग
किसी ऐसे रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं जिसको लेकर आप मुझे ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको लगता है इतना आपको आइसोलेट कर दिया गया है इस रिलेशनशिप में, इतना आपको कंफ्यूज रखा गया है इस रिलेशनशिप में, आपसे इतनी सारी चीज़ें छुपाई गई हैं कि अब ये रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप, एक जेन्युइन रिलेशनशिप जैसा नहीं लगता है। ये मुझे दिखाई देता है कुछ लोगों के लिए। मुझे उनके प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ वो हासिल करना चाहते हैं, वो जिस भी पाथ पर चल रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, वो पाथ उन्हें ऐसा लगता है, यानी आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो पाथ आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है। यानी कि जिस भी रास्ते पे चलकर आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं ना, वो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। आप ये सोच रहे हैं, देखिए गाइस, किसी भी रास्ते पर चलिए, अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो डिफ़िकल्टीज़ तो आएंगी ही। जितना आपके लिए आपका गोल मैटर करता है, जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका गोल होगा, जितने बड़े आपके ड्रीम्स होंगे, उतना ही ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगा और उतने ही स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे। ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस और खुशियाँ आने वाली हैं। द सन कार्ड इज़ हियर। सन का कार्ड हमेशा पॉजिटिविटी की बात करता है, ब्राइटनेस की बात करता है। येलो कलर, सनफ्लावर्स हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बच्चों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हों और ये रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, तो आप जानना चाहते थे कि इस बार केस आपके फेवर में होगा या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो डिवोर्स नहीं चाहते हैं, बट फिर भी उनका केस चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप लोग नहीं चाहते हैं डिवोर्स हो तो नहीं होगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि डिवोर्स हो तो आपके हिसाब से चीज़ें होंगी। ओके, ये मुझे दिखाई देता है कि डिवोर्स के चांसेस हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो, और अगर नहीं चाहते हैं तो डिवोर्स नहीं होगा। ओके, किसी चीज़ को लेकर मुझे आप कंफ्यूज भी लग रहे हैं। हो सकता है आप लोगों के पास दो ऑप्शंस हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, दो पर्सन्स हैं, दो लोग हैं आपकी लाइफ में जिनको लेकर आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एक पर्सन आपके पास्ट से हो सकता है और एक रिसेंटली आपकी लाइफ में आया है। पास्ट पर्सन ने आपके साथ चीज़ें छुपाई हैं, आपको अकेला छोड़ दिया है, आपको आइसोलेट कर दिया है, आपको बहुत सारी तकलीफ दी है, बट फिर भी आप इससे प्यार करते थे और शायद अभी भी थोड़ा अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं। बट जो न्यू पर्सन है, इसने आपके साथ अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। ये एक मतलब ये इनके साथ रहना, इनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। इनके साथ आप हो सकता है बहुत अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, और ये अब आपके लिए कन्फ्यूजन हो गया है कि आप इनमें से किसके साथ जाएं। ये मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो चुके हैं, आपका स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ध्यान जा चुका है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग किसी की एडवाइस ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं अपने कन्फ्यूजन के बारे में, आप उनसे राय ले रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, सिंपली अगर मैं बताऊं कि यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं मेडिटेट, ओके, एंड सरेंडर। आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेट कीजिए और सरेंडर कर दीजिए। यही सारी दो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सॉरी गाइस, ये दो चीज़ें आपसे यूनिवर्स करने के लिए कह रहे हैं। सारी चीज़ें, सारे सर्कमटेंसेस जो अभी आपके हिसाब से अगर नहीं है, तो वो जल्द ही आपके हिसाब से होने वाले हैं, विद इन नेक्स्ट 5 डेज़ और विद इन नेक्स्ट 5 वीक्स और 2 वीक्स। मुझे कुछ गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ऑफ अगस्त के एंड तक आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। ओके, ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए। और अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ ज़्यादातर जो लोग हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो कंपैटिबिलिटी का प्रॉब्लम है। मतलब आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जहाँ पे भी काम करते हैं, वहाँ पे आप लोगों के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं। और ये मुझे ऐसा लगता है बिकॉज ऑफ योर पर्सनल लाइफ। आपका पूरा ध्यान आपकी पर्सनल लाइफ में है, उसकी वजह से आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ कम हो गया। आप अकेले रहने लगे हैं, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आप
लोगों के पास आसपास रहना पसंद नहीं करते, आप लोगों के साथ रहना चाहते हैं बट आपका मन ही नहीं करता है बिकॉज ऑफ द इश्यूज़ दैट यू आर फेसिंग इन योर पर्सनल लाइफ, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आपके कुछ बहुत ही बड़े गोल्स हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हो और जिनको लेकर मेहनत भी कर रहे हो। तो यूनिवर्स आपसे सिंपली ये कह रही है कि आप फोकस करते रहिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। कुछ भी चीज़ें आपको अपने दिमाग में नेगेटिव लाने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस का कार्ड है, सन का कार्ड है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आपने सिलेक्ट किया, तो आपकी सारी विशेस फुलफिल होगी। मेजॉरिटी ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ आर्टिस्ट, कुछ आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हैं, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, मॉडलिंग, इनमें हो सकता है आप लोगों का इंटरेस्ट हो। अगर किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करते हैं, ये एक एडवाइस है, अगर किसी के साथ आपका कोई भी कम्युनिकेशन होता है तो आपको अपना कम्युनिकेशन क्लियर एंड कट रखना है, क्लैरिटी के साथ बात करनी है। और डिसीजन लेने में अगर कन्फ्यूजन हो तो पहले मेडिटेट कीजिए, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और देख लेते हैं ओवरऑल, बताइए यूनिवर्स और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। मैजिशियन, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो इस महीने ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो इस महीने के एंड तक आपको मिल जाएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कुछ भी चीज़ आप लोग मैनिफेस्ट करें, तो उसके बाद इस महीने के एंड तक आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो आप अभी ट्रैवल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कहीं भी अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि इसके बाद अगर आप जब भी आप आएंगे, वेट अ सेकेंड, जब भी आप आएंगे तो आप चीज़ों पे अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे और आपको क्लैरिटी रहेगी, आपका माइंड जो है वो फ्रेश हो जाएगा और आप चीज़ों को लेकर बेहतर तरीके से सोच पाएंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड गाइस, कि यहाँ से देख लेते हैं क्या है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीव, मैंने पहले ही कहा आप बहुत पास हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। जो भी आपके गोल्स हैं उनको लेकर आप मैनिफेस्ट करते रहिए, मेडिटेट करते रहिए, और बस आप बहुत पास हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। डोंट वरी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। ये कार्ड्स, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो अगर किसी चीज़ को लेकर आप एक्शन लेना चाहते हैं, हो सकता है आपको कम्युनिकेट करना हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। हो सकता है इस बार आपको रिप्लाई मिले, या हो सकता है आप जो चाहते हैं वो इस बार आपको सुनने को मिले। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आप, मैंने पहले ही कहा कि किसी से आप गाइडेंस मांग रहे हैं, किसी से एडवाइस मांग रहे हैं, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स में, भगवान पे आपका बिलीव बढ़ गया हो, तो यूनिवर्स से जो भी क्वेश्चंस के आंसर आपने पूछे थे, या किसी से भी क्वेश्चन के आंसर, जिससे भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। जो चीज़ें आपके सामने नहीं आ रही थी, छुपी हुई थी, हिडन थी, वो आपके सामने आने लगेगी। होल्ड ऑन योर विजन, आपके जो भी सपने हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, मतलब जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो, उन पर अपना पकड़ बनाए रखिए। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाकर रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या कार्ड नंबर 2, 9 ऑफ पेंटिकल सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, वेरी ब्यूटिफुल कार्ड इट इज़। ओके, सो पहले हम मेजर अरकाना से निकालेंगे।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। दी स्टार, ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, अगर आप चाहें तो वो पाइल भी देख सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ मैसेज मिल जाए। ओके, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने फर्स्ट पाइल में एक कार्ड निकालना चाहा तो वहाँ 2 कार्ड आ गए, यहाँ 2 कार्ड्स निकालना चाहा तो यहाँ 3 कार्ड्स आ गए। हेरोफेंट, यूनिवर्स डेथ का कार्ड क्लैरिफाई कर दीजिए। Five of Cups, Eight of Cups, Nine of Wands, Ace of Swords, Nine of Swords, the Star, the World, last card, Ace of Cups. Okay, the Tower. क्या कुछ यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है पास्ट में आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है, दैट इज़ कहीं आपने बहुत ज़्यादा मतलब डिसीज़, बहुत सारी कुछ इंजरीज़, कुछ मेडिकल इश्यूज़ आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है किसी का उनके साथ मैरिज होने वाली थी और नहीं हुई, होते होते उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई। किसी ने यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में उन्हें चीट किया गया, ये मुझे दिखाई देता है। उनको उनका ब्रेकअप हुआ, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल उन्होंने क्राइसिस अपनी लाइफ में फेस की है। मुझे ऐसा लगता है ये अभी से नहीं है, आप लोगों ने अपने बचपन से ही प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में फेस की हैं। और आप लोगों के हिसाब से मतलब आप लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है कि एक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती और दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ जाती है, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो कि कब आप ये कह पाओगे कि नाउ आई एम फुली हैप्पी एंड मैं बहुत खुश हूँ और अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। देखिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो आपके टफ़ साइकिल्स चल रहे थे इतने टाइम से, बहुत सारे टफ़ साइकिल्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो आपने फेस किए थे, बहुत सारे जो आपकी अपने लोगों के साथ फाइट हुई थी, अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है अपने ही कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ जो आपकी फ़ाइट चल रही थी बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म कैसे होगी, आप मूव ऑन कर जाओगे इन सारी चीज़ों से। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खुद से ख़त्म हो रही है, बट यूनिवर्स आपके अंदर ऐसी एनर्जीज़, ऐसा माइंडसेट आपका चेंज हो जाएगा, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओगे। मुझे ऐसा लगता है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक बोल्ड डिसीजन आप लेने वाले हो अपनी लाइफ को लेकर, और ये डिसीजन आपकी डेस्टिनी चेंज करने वाला है। द व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे दिखाई देता है, ये कार्ड मुझे बताता है कि आप अपनी लाइफ, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए एक बहुत ही बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हैं बहुत जल्दी। हेरोफेंट का कार्ड भी है यहाँ पे, तो ये मुझे बताता है कि आपके अंदर वो विजडम, वो नॉलेज आ चुकी है इतना सब कुछ फेस करने के बाद कि आप सबको खुश नहीं रख सकते। ये चीज़ आप जान चुके हो, और ये भी जान चुके हो कि आपको सबसे ज़्यादा खुश रखने की ज़रूरत है खुद को, क्योंकि अगर आप ही खुश नहीं रहोगे तो आप लोगों को कैसे खुश रखोगे, और लोगों को खुश रखने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, ये चीज़ें आप समझ चुके हो। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है किसी पर्सन से आपने मूव ऑन किया है, और उस पर्सन से मूव ऑन करना बहुत मुश्किल रहा है, बहुत टफ रहा है आपके लिए। आपकी कुछ विश मुझे दिखाई दे रही है, हो सकता है एक पार्टनर आप ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा जीवन साथी हो सकता है आप लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो विश आपकी फुलफ़िल होने वाली है। किसी से आपको एक प्रपोज़ल मिल सकता है बहुत जल्दी, मुझे ऐसा लगता है ये प्रपोज़ल मिलेगा। और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर और अक्टूबर ये कुछ स्पेशल मंथ हो सकते हैं, आप लोगों को कुछ गुड न्यूज़ इस मंथ में मिल सकती है।
देखिए मुझे यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आप चीज़ों को लेकर ओवर थिंक करना बंद कर दीजिए। चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना आपके लिए अच्छा नहीं है। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपकी जो साइकिल्स जो टफ साइकिल्स थे वो ख़त्म हो जाए, एंड हो जाए और एक फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं बार बार अपने पास्ट के बारे में, जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं उसके बारे में जो बार बार आप सोचते हैं, उसे सोचना आप बंद कर दीजिए। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितना आप नेगेटिविटी के बारे में सोचेंगे ना उतना ही आप उसे अट्रैक्ट करते जाएंगे। आप भले ही पास्ट के बारे में सोच रहे हैं बट वो चीज़ें आपका फ्यूचर बन के दोबारा आपके सामने आएंगी। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लीज़ ऐसा करिए मत। ओके, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। डेथ का कार्ड मुझे यहाँ पे बताता है कि जो भी टेंशन आप लोगों के लाइफ में थी, जो भी वरीज थी, जो भी चीज़ को लेकर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, जिस भी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन प्रॉब्लम्स का एंड होता हुआ मुझे दिखाई देता है और न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जो भी चीज़ों को लेकर आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल होने वाली है बहुत जल्दी, और आपको बहुत सारी अबेंडेंस मिलने वाली है। नेम फेम आप लोगों को मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग स्टार सीड्स हैं, क्योंकि 2 बार यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। और बहुत जल्दी आप ट्रैवलिंग के दौरान या सोशल मीडिया के थ्रू किसी पर्सन से भी मिल सकते हैं जो आपको किसी ना किसी तरीके से हेल्प करेगा। अब मुझे नहीं पता ये पर्सन आपका फ्रेंड है बनेगा या आप इस पर्सन को पहले से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को पहले से जानते हैं। तो 10 to 5% लोगों के लिए हो सकता है आप इसे जानते हों, बट मुझे 90 to 95% लोगों के लिए नहीं दिखाई देता कि आप इसे पहले से जानते हैं। अब ये पर्सन आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, हो सकता है ये आपको आगे चल के प्रपोज भी करें, हो सकता है ये सिर्फ फ्रेंड रहें, या हो सकता है ये आपके कुछ दूर के कज़न्स हों या फ्रेंड्स के फ्रेंड हो। ये किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपको हेल्प करेंगे। ये एक एंजल की तरह आपको आगे बढ़ने में हेल्प करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेम फेम आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉपुलैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। सो ये मुझे दिखाई देता है। और देख लेते हैं ओवरऑल यूनिवर्स मुझे बताइए ओवरऑल आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, क्या कुछ और बताना चाहते हैं। एम्प्रेस, 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, मुझे लगता है बहुत मेहनत की है आपने अपनी लाइफ में। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल एंड एक पेंटिकल यहाँ भी है, तो अगेन इट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिखाई दिए हैं वो है पाइसेस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, लियो, सेगिटेरियस भी है। नहीं, एरीज, लियो, सेगिटेरियस नहीं है यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। ये साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्ट्रांगली। ओके, बहुत सारी अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे तो अब आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। आप थोड़े मदरली नेचर के पर्सन हो जाएंगे और आपका जो काइंडनेस वाला जो नेचर था वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारी अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप्स बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे आपके लोगों के साथ। और जिस भी चीज़ को लेकर आपने मेहनत की है ना उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 8 आपके लिए कुछ स्पेशल नंबर हो सकता है आपका बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो, या आपको 888 दिखता हो, 88 दिखता हो। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई। मैंने पहले ही कहा, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल हो गए हों, तो आपका इमोशनल साइड भी अब आपको देखने को मिलेगा। मतलब बैलेंस्ड हो जाएंगी एनर्जीज आपकी। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ये कार्ड भी फर्स्ट फाइल में आया था गाइज। अगर आप लोग चाहें तो फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं।
आपसे कहा जा रहा है कि जिन भी चीज़ को लेकर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप एक्शन ले सकते हैं। लक इज़ ऑन योर साइड गाइज, आपकी तरफ, लक आपकी तरफ है। डेस्टिनी व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी था, मैंने कहा ही लक आपके साइड है और बहुत जल्दी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो बी रेडी फॉर इट और नेगेटिविटी को हटा दीजिए अपनी लाइफ से और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। बहुत सारे लोग, मैंने कहा था, आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं एक अच्छा पार्टनर, अपनी लव लाइफ को लेकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप लोग हो सकता है इस वजह से एक्शन नहीं ले रहे थे कि मेरी फैमिली पे बात आएगी, मेरे अपनों पे बात आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप और आपके लव्ड वंस दोनों ही सेव्स ओके, दोनों ही सेव हैं। तो द आंसर यू नीड आर कमिंग। हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चंस हों जिनका आंसर आप चाहते हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी। सो दिस वॉज योर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।